साथियों, वेलकम टेक्निकल चार्ट एनालिसिस। आज मैंने कौन सा ट्रेड लिया है, क्यों लिया है, उसके पीछे का हम लॉजिक देखेंगे कि कौन से कारण मैंने वो स्टॉक सिलेक्ट किया था और क्यों सिलेक्ट किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू टेक्निकल चार्ट एनालिसिस अगेन टू एवरीवन। आज मैंने स्टॉक सिलेक्शन किया था सिप्ला। सिप्ला क्यों किया था कि जैसे आपको पता है कि आज फार्मा सेक्टर काफ़ी बुलिश था, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टॉक थे फार्मा में। जैसे आपको पता है कि सन फार्मा है, सिप्ला है, टोरेंट फार्मा है, एलेम्बिक फार्मा है। तो मैंने सिप्ला ही क्यों सिलेक्ट किया, तो जो ज़्यादातर जो फार्मा सेक्टर में जो स्टॉक मैंने आपको बताए, वो स्टॉक मुझे जो पैटर्न चाहिए वो हिसाब से बनने चाहिए, तब जाके आपको ये टारगेट देगा। तो पहले हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि मैंने सिप्ला में एंट्री कहाँ पे बनाई थी, क्यों। तो पहले आपको डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है। कोई भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले आपको देखना है कि स्टॉक आपकी एंट्री लेने से रिवर्स तो नहीं हो जाएगा ना। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि आप जैसे ही एंटर करोगे ना, स्टॉक वहां से रिवर्स हो जाएगा या थोड़ा ऊपर जाएगा और वहां से रिवर्स हो जाएगा। तो ज़्यादातर केस में आपको वहां पे लॉस होगा। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि ये स्टॉक रिवर्स क्यों क्यों होते हैं, आपको क्या क्या मतलब ध्यान में रखना है, वो सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैंने ये सिप्ला सिलेक्ट किया था। मैं अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा कि मैंने सिप्ला कहाँ पे ट्रेल लिया था और कहाँ पे बुक कर दिया। मैं पूरा लॉजिक आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। आप बने रहिए हमारे चैनल में अंत तक। तो साथियों, हम डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और देखते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में देखिए कि फार्मा सेक्टर तो बुलिश था। तो मैंने सिप्ला में क्या है कि डेली टाइम फ्रेम में ऑल टाइम हाई कहाँ पे था, अब देखिए यहाँ पे ऑल टाइम हाई था, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब ये लाइन ड्रॉ कर दी तो मुझे पता चला कि इसके ऊपर मुझे ट्रेड करना है। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। तो आपको लिखना है कि फर्स्ट कंडीशन ये हो गई कि जो ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर ही आपको इसको ट्रेड करना था। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन बताता हूं कि आपने यहाँ पे लाइन मार्क कर दी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 5 मिनट में। एंट्री लेने के लिए 5 मिनट सही है। आपको एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम में करना है कि किस स्टॉक को आपको ट्रेड करना है। जो स्टॉक आप ट्रेड कर रहे हो वो कंसोलिडेशन ब्रेक कर रहा है या फिर 3-4 दिन का हाई ब्रेक कर रहा है, आपको सेल साइड देखना है। तो लो ब्रेक कर रहा है, वो सब आपको देखना है। ठीक है, जो आज का ट्रेड है उस केस में क्या है कि वो ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है। ऑल टाइम हाई पहले कहाँ पे था, तो अब देखिए इसी कैंडल पे ऑल टाइम हाई था 1425। ठीक है, तो इसके ऊपर हमको देखना है। तो हम 5 मिनट में आ जाते हैं। ठीक है, अब 5 मिनट में क्या है कि ये मैंने लाइन मार्क करके रखी थी, पूरा ड्राइंग में अभी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइन मैंने मार्क करके 1425 के आसपास। ठीक है, 1425 का पे यहाँ के आसपास है। ठीक है, अब इसके ऊपर मुझे एंट्री लेनी है सिप्ला में। तो पहले तो वन साइड मूवमेंट होगा, जहां से स्टॉक जहां से आज ट्रेड हुआ था वहां से वन वे स्टॉक ऊपर ही गया। अब दिख रहा है वन वे स्टॉक ऊपर गया। ठीक है, अब जो ऑल टाइम हाई था वहां से स्टॉक रिवर्स हुआ और हमको क्या है कि वो हाई के पास एक रेड कैंडल दिखनी है और बाद में उसने उसका ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, तो ब्रेकआउट स्टॉक ने दे दिया तो हमको पता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। जो ब्रेकआउट देने का रेड कैंडल के बाद जो कैंडल ब्रेकआउट देती है उसके बाद वो रेड कैंडल का ये स्टॉप लॉस रहेगा। तो वहां पे मैं देख लेता हूँ कि क्या रिस्क रिवॉर्ड। इसके हाई के ऊपर आपको एंट्री करनी है, जो ऑल टाइम हाई तक इसके ऊपर ही है। अगर ये पैटर्न यहाँ पे बनती 1425 के नीचे बनती तो इसमें मैं ट्रेड नहीं लेता, क्यों कि ये रेजिस्टेंस का काम करता। नाउ दिस लाइन बिकम अ सपोर्ट एज यू नो। ठीक है, तो देखिए ये रेड कैंडल के नीचे ये हमने सिलेक्ट कर दिया। स्टॉप लॉस कितना रहा, 0.1% से नीचे का स्टॉप लॉस रहता वो बेहतरीन रहता है। वन जेम वन का रिस्क रिवॉर्ड आपको आराम से दे देता। ठीक है, अब वन जेम वन कहाँ पे मिलता है, इसका वन जेम वन करीबन यहाँ के आसपास मिलता है। ठीक है, ठीक है, आपको अगर आप बिगिनर हो तो रिस्क रिवॉर्ड आप में इनिशियली वन जेम वन ही रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री की, स्टॉक काफी टाइम कंसोलिडेट हुआ
लेकिन क्या है कि एंट्री लेने से पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, ठीक है। ये केस में क्या है, मैंने सिलेक्ट किया था कि 1500 के आसपास मेरा लॉस होगा तो ये प्री डिफाइन है, तो मुझे क्या है, साइड भी अगर स्टॉक रहा तो भी प्री डिफाइन लॉस है, तो मुझे ज्यादातर घबराहट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री हो गई, काफी स्टॉक साइडवेज रहा और बाद में उसने मुझे टारगेट दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि करीबन 950 की कैंडल के आसपास ये ब्रेकआउट हो रहा था। तो मैं ऑर्डर बुक में लेके चलता हूँ आपको। ऑर्डर बुक में आप देखिए कि 950 यानी इसी दूसरी कैंडल पे मैंने करीबन 10 बजे के आसपास इसमें एंट्री ली थी, 1428.17 पैसे, ठीक है। ये यानी कि यहाँ पे एंट्री ली, मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे, पहले इनिशियली स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था, ठीक है। बाद में स्टॉक कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन होने के बाद स्टॉक ने जब ये हाई क्रॉस किया तो मेरा स्टॉप लॉस बाद में यहाँ पे आ गया था। तो स्टॉक ने स्टॉप लॉस तो लिया नहीं और ऐसे ट्रेल करके मैंने अपना रिस्क रिवॉर्ड हासिल कर दिया 1 और मैं अपना पोर्टफोलियो पे दिखा रहा हूँ पोजीशन। ये देखिए सिप्ला, ठीक है, 1300 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया। ये जो फिर निफ्टी में ली है वो अलग स्ट्रेटजी है, वो भी उसकी भी वीडियो आ जाएगी, आप देख लेना। मैं इस वीडियो में उस वीडियो की लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आप वहां से भी देख सकते हैं। सो ये आज का लॉजिक था। थैंक यू गाइज